गांव कोटा में रेलवे द्वारा बनाई जा रही चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी से सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे रेलवे द्वारा चलाए जा रहे काम को नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक समूह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि जिनकी जमीन चौथी रेलवे लाइन में आ रही है उन्हें सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा प्रदान किया जाए। किसानों ने आरोप लगाया कि रेलवे के द्वारा उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और इस मामले में भेदभाव किया जा रहा है। कुंवर नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर रेलवे अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन में शामिल होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उनकी भूमि के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी संघर्ष की भावना कमजोर नहीं होगी और वे अपने हक के लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। इस स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और रेलवे के विकास कार्य भी निर्बाध रूप से जारी रह सकें। नाम अनिल कुमार शर्मा है। हमारी जो रेलवे लाइन जा रही है यहाँ भूतेश्वर फ्लाईओवर जो बनाते हुए अलवर यहाँ से आ रही है, इसमें कुछ जो है जमीन हमारी आबादी क्षेत्र में है, उसका हमें आज का जो सर्किल रेट मिलना चाहिए जो आज चल रहा है। कुछ हम एग्रीकल्चर की जमीन है उसका हमें एग्रीकल्चर का मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, एक खसरा नंबर से लेकर के 689 तक इन्होंने हमारा आबादी मान लिया है और 689 से ऊपर चाहे वो बिल्कुल गौर केंद्र में आ रही हो या इंडस्ट्री एरिया में आ रही हो उसका इन्होंने 4 गुना बना दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी जमीन है एग्रीकल्चर की उसका एग्रीकल्चर मिला जाए और हमारी जो शहरी क्षेत्र है उसको हमें आज का रेट जैसे कि हमारा 7500 का 6500 का चल रहा है उसका हमें दूना मिल जाना चाहिए। यही बात है हमारी। देखिए कोटा एक गांव है, कोटा ग्राम सभा है। पहले अब तो नगर निगम में आ गई है। कोटा है, चंदन नगर है, कुंज नगर है। तो वहां पर ये रेलवे की चौथी लाइन पड़ रही है। फ्लाईओवर बन रहा है लेकिन लाइन चौथी पड़ रही है, भूतेश्वर पे आके मिलेगी। रुक जाओ। तो मुझे मालूम है उसके लिए हम लोग पहले भी संघर्ष कर चुके हैं। कैलाश नगर को जो रास्ता जा रही है उसका भी एनक्रोचमेंट चल रहा है, उसके बारे में हम मीडिया को बता चुके हैं। तो फ्लाईओवर बन रहा है तो उसके मुआवजे की बात है। हम विकास में कोई रोड़ा नहीं बनना चाहते, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्पैरिटी हो रही है। जो मुआवजा मिलना चाहिए आबादी में है, वो कृषि की योग्य भूमि है, इनने कोई खरीदी नहीं है, न वो खादर है, न बांगर है, न बंजर है, न ऊसर जमीन है, उपजाऊ जमीन है। वहाँ का सर्किल रेट अलग है। या तो सर्किल रेट से चौंकने का प्रोविजन है वो मिलना चाहिए हमको, या कृषि योग्य भूमि है उसकी उपजाऊ जमीन के आधार पर मिलना चाहिए। लेखपाल ने जो रिपोर्ट भेज दी है उस आधार पर उन्होंने 76 करोड़ रुपया डीएम को जमा कर दिया है। कल वो रेलवे के अधिकारी गए थे तो इन लोगों ने सबने विरोध किया, कहा वहाँ तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो मुआवजा सब दे दिया डीएम साहब को, आप डीएम साहब से कहिए। तो आज हम डीएम साहब के पास रोने आए थे और हम न्याय के लिए आए कि हमको मुआवजा उचित मिलना चाहिए, नहीं तो हम उस विकास को कार्य को बंद कर देंगे और हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे जब तक हमको उस जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। सर्किल रेट का चौगुना जो भी सर्किलेट है वहाँ का 4-4, 5-5 करोड़ रुपए बीघे तो जमीन बिक रही है। कोटा, छरौरा, चंदन नगर, कुंज नगर में गौर धाम जो वो है गौर केंद्र इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर वो बसा हुआ है कुंज नगर में। कोटा का ही मजरा है वो कुंज नगर, चंदन नगर भी उसी का ही। तो उस हिसाब से हमको मिलना चाहिए, मुआवजे की मांग करने आए। तो डीएम साहब तो किसी आवश्यक कार्य से चले गए थे। एडीएम ई सिटी मजिस्ट्रेट जो कि सीएलओ भी हैं, उन्होंने उसको गंभीरता से सुना है। हालांकि इन लोगों ने कमिश्नर के यहाँ उसको आवेदन भी कर दिया है, उससे आवेदन आगरा भी दे दिया है और वहीं से कोई डायरेक्शन आएंगे तो हमें ये नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को मिला भी है, एक आध गांव के लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों को उस हिसाब से मिला भी है। लेकिन डिस्पैरिटी क्यों? जब उनको मिला है तो इनको भी मिलना चाहिए, सबका समान मिलना चाहिए। हम चौगुना मुआवजा चाहते हैं और वो लेके रहेंगे। हम यही मांग करने हम आज आए। प्रशासन ने हमने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया है, 1 हफ्ते के में 10 दिन में उसका सर्वे करके फ्रेश रिपोर्ट देंगे जो आयुक्त साहब के यहाँ से जाएगी और उसके आधार पर हमको मुआवजा हजारों के